हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, हमारे अर्थ के लिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस क्यों है, एंड लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ये क्या रोल प्ले करती है। तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें डाइवर्सिटी टर्म को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, हमें इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की वाइड रेंज या वाइड वैरायटी। अब ये वाइड वैरायटी किसी भी चीज़ में हो सकती है। ये वाइड वैरायटी लिविंग बींग्स में हो सकती है, ये वाइड वैरायटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो सकती है, इंसेक्ट्स में हो सकती है, एनिमल्स में हो सकती है, प्लांट्स में हो सकती है। तो ये वाइड वैरायटी डिफर करती है। वाइड वैरायटी सिर्फ लिविंग थिंग्स में नहीं होती, वाइड वैरायटी हम नॉन लिविंग थिंग्स में भी देख सकते हैं काफ़ी इजीली। लाइक अगर हम डिफरेंट टाइप की चेयर्स को देखें तो चेयर्स की भी कुछ वैरायटीज़ होती है, तो उनमें भी क्या है, डाइवर्सिटी देखी जाती है, भिन्नता देखी जाती है। लेकिन अभी हम बायो पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमें बायोडाइवर्सिटी को समझना होगा। तो चलिए डाइवर्सिटी वर्ड को देखते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है द वाइड रेंज ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की वाइड रेंज क्या कहलाती है, हमारी डाइवर्सिटी। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें कि मान लीजिए अर्थ पर एक एलियन आता है किसी डिफरेंट गैलेक्सी से, तो जो सबसे पहले जो चीज़ इस एलियन को क्या है बैफल आउट करेगी वो क्या होगी, फर्स्ट थिंग विच बैफल हिम इज डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। जो हमारे अर्थ के ऊपर जितनी भी भिन्नता प्रेजेंट है वो क्या है, इसको बैफल आउट करेगी। डाइवर्सिटी किस चीज़ में बैफल आउट करेगी, लाइक इसे कम से कम 20,000 स्पीसीज जो है ये देखेगा सिर्फ आंट्स की, कम से कम 26,000 स्पीसीज जो है इसे देखने को मिलेंगी बेटल्स की। अलोंग विद दिस ऐसे ही इसको और भी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिली, कम से कम 3 लाख से भी ज़्यादा जो है इसे स्पीसीज दिखाई देंगी। किस चीज़ की, इंसेक्ट्स की। किसी भी एक इंसेक्ट की बात ले लें हम, जैसे मान लीजिए हम एक बर्ड नहीं, हम एक बटरफ्लाई के को ले लेते हैं, तो उसके अंदर भी इसे काफ़ी तरह की स्पीसीज दिखाई देंगी जो कि इसे डाइवर्स फॉर्म दिखाई देंगी। एंड एलियन इस चीज़ से क्या होगा, बैफल आउट होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ के ऊपर। अगर हम इसे सिंपल हमारी डेली रूटीन के एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए कि एक क्लासरूम है एंड उस क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स हैं। तो जो ये 10 स्टूडेंट्स होंगे ये डिफरेंट, इन सभी की डिफरेंट हाइट होगी, डिफरेंट वेट होगा, डिफरेंट फैमिली से ये बिलोंग कर रहे होंगे, इनका डिफरेंट माइंडसेट होगा। कोई अपनी लाइफ में मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता हो, कोई लॉयर बनना चाहता होगा। तो ये क्या है, उनका माइंडसेट डिफर आउट कर रहे हैं। किसी के पास मान लीजिए डिफरेंट कलर के उनके पास बोटल्स होंगे, तो ये भी क्या है, ये एक डाइवर्सिटी है, ये भी क्या है, एक भिन्नता है जो कि पाई जाती है क्लासरूम के अंदर। अगर इसी डाइवर्सिटी को हम अपने पूरे अर्थ के अंदर देखें तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कम से कम 20,000 स्पीसीज आंट्स की देखने को मिलेंगी। जो भी एलियन हमारे अर्थ के ऊपर आएगा उसे कम से कम 26,000 जो है बेटल्स मिलेंगे। इंसेक्ट्स की भी काफ़ी ज़्यादा वेराइटी मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसे क्या है, बैफल आउट। अब हम सीखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी टर्म क्या होती है। जैसे कि हमने डाइवर्सिटी टर्म को देखा, किसी भी वाइड रेंज, किसी भी चीज़ की वाइड रेंज, तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, लिविंग बींग्स की वाइड रेंज जो कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे हम देख सकते हैं जो बायो वर्ड होता है वो स्पेसिफाई करता है किसी भी लिविंग चीज़ को। डाइवर्सिटी जो टर्म होती है वो स्पेसिफाई करती है जो वाइड वेराइटीज़ पाई जाती है हमारे अर्थ के ऊपर। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, biodiversity is defined as
बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वैरायटी, या हम बोल सकते हैं कि वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म present on the अर्थ। अर्थ के साथ में किसी भी गैलेक्सी में हो सकता है, किसी भी गैलेक्सी में किसी भी चीज़ की वाइड रेंज पाई जानी, लिविंग बींग्स की वाइड रेंज मिलनी, ये क्या कहलाती है? जो बायोडाइवर्सिटी होती है, हमने उस वर्ड को समझ लिया है कि बायोडाइवर्सिटी क्या डिफाइन करता है। सो अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर की गई है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो 2 किंगडम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन थी, फिर उसके बाद 4 किंगडम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन आई, बट एट प्रेजेंट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है चल रहा है। तो जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा, वो दिया गया था बाय ए साइंटिस्ट नेम R.H. Whittaker in 1965। तो जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म रखे गए। सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म हमारे जो मेंबर रखे गए वो थे मोनेरा। मोनेरा के अंदर हमारे जो प्लांट्स या हम बोल सकते हैं एनिमल्स या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रखे गए थे वो थे बैक्टीरिया। मोनेरा के अंदर सिर्फ जो बैक्टीरिया थे जितने भी अर्थ के अंदर, वो सारे मोनेरा के अंदर रखे गए, लाइक आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, मोनेरा के बाद जो सेकेंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, जो लिया गया, वो था हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर हमारे रखे गए थे सबसे पहले हमारे रखे गए क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्स, एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटिस्टा के बाद जो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जो चीज़ रखी गई वो थी हमारी फंजाई। जितनी भी जो फंगस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो सभी हमारी इस ग्रुप के अंदर रखी गई, लाइक एस्कोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज, ड्यूट्रोमाइस्टीज, एक्सेट्रा। इसके बाद जो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई किए गए वो थे हमारे प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हमारी रखी गई एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। इसी तरीके से एनिमल्स हुए, एंड जो है हमारी क्लासिफिकेशन की गई लाइक वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, एंड इनके अंदर भी डिफरेंट टाइप के आगे क्लासिफिकेशन की गई, लाइक पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडिटा। एंड कोडिट्स के अंदर रखे गए हमारे एव्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। तो इस टाइप से जो ऑर्गेनिजम्स थे वो क्लासीफाई किए गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों थी? ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी अर्थ के ऊपर, एंड हर एक ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिकली पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। लाइक अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझें कि अगर हम सिर्फ एक काव को पढ़ लेते तो हमें
बफेलो को पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन दोनों के कुछ मोस्टली फीचर्स क्या है, एक दूसरे से मैच आउट करते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ हम नहीं करते, क्लासिफिकेशन नहीं करते ऑर्गेनिजम्स का, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर होते हैं वो हमें सारे पढ़ने होते हैं, एंड दिस इज़ इम्पॉसिबल। सो क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, एंड हर एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई वी नीड्स टू क्लासीफाई देम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, जैसे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के नोमेनक्लेचर भी दिए गए साइंटिस्ट के द्वारा, जिन्हें हम साइंटिफिक नेम के नाम से जानते हैं, हम जैसे कॉमन नेम इस्तेमाल करते हैं। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब सीखेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। थैंक यू।